जिसमें कोर्ट बस काइंड है ना, उन्होंने अलाउ किया। इमरान खान साहब ने प्रिसाइसली रूल ऑफ लॉ की जो स्ट्रगल है उनकी सुप्रीमेसी ऑफ जी। तो सब, लेकिन जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, इस टाइम हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं और आज जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान की जो तौहीन अदालत के हवाले से पेशी थी और जो उनके वकील थे उनने काफ़ी सारे दलाइल भी दिए और जो सरकारी वकील थे उनने कुछ केसों का हवाला भी दिया अतहर मिल्ला साहब को। और 5 रुकनी बेंच के सामने जैसा कि आपको मालूम है कि आज ये इस केस की समाअत है और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम हैं वो बहुत सख्त किए गए हैं कि किसी तरह की भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद के भी जवान खड़े हैं और रेंजर के भी जवान खड़े हैं। और जैसा कि आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ऐसी सूरत हाल है कि जो संगीन है यहाँ पर और दिखाई नहीं जा सकती। और जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको सर आज के हवाले से क्या हुआ है? मुख्तसर ये कि 2:30 बजे प्रोसीडिंग शुरू होनी थी और 2:30 बजे फुल बेंच बैठ गई। इमरान खान साहब 10 मिनट पहले आ गए, उनकी लीगल टीम भी आ गई, काउंसिल लॉयर्स भी आ गए। कोर्ट ने सबसे पहले बैठ के चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हम चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं, आज ये कार्रवाई होगी। इस पर हामिद खान साहब जो काउंसिल है इमरान खान साहब के जो काउंसिल है, उन्होंने कहा कि जी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में भी इमरान खान साहब खुद भी पर्सनली आके रोस्टर पे कुछ सबमिट करना चाहते थे, तो अगर आप अलाउ करते हैं तो इमरान खान साहब रोस्टर पे आके कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें कोर्ट बस काइंड है ना, उन्होंने अलाउ किया। इमरान खान साहब ने प्रिसाइसली रूल ऑफ लॉ की जो स्ट्रगल है उनकी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल सुप्रीमेसी वो बताया। और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी कोई इंटेंशन कभी भी नहीं रही है और इवन दो अगर जज साहब मेरी बात से हर्ट हुई है तो मैं उनके पास जाके सॉरी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी अपॉलॉजी कर सकता हूँ। जिस पर कोर्ट ने देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपने कहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ एफिडेविट सबमिट कर दे और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो गई 9 सितंबर। और मेरी लीगल ओपिनियन है कि मेरा ख्याल कोर्ट विल टेक लीनियंट व्यू एंड विल शो ग्रेस एंड डिस्पोज ऑफ द केस एज डिसमिस्ड। माफी मांगने से सर उनके ऊपर कोई नायाजी का तो नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा अगर बंदा सोचे तो फिर डिफेंसिव हो जाता है। इमरान खान साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और लेफ्ट हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ दी कोर्ट। और जो जुडिशरी की हिस्ट्री है इसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोर्ट इस तरह की डिसग्रेस शो करे, जो कि हमेशा जजमेंट में मौजूद है कि ग्रेस और ऑनर कोर्ट शो करती है, स्पेशली इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। तो आई थिंक ये बड़ा ऑफेंस भी नहीं हुआ, तो कोर्ट ये सारी चीजें देख के इमरान खान साहब को टेंडर देके डिस्पोज ऑफ। पाकिस्तान उनको कह रहा था कि माफी मांग लेंगे, तो इसको क्या आप कहेंगे? देखिए यू टर्न अलग है, बड़ी डिफरेंट चली जाएगी, मैं उस पर बड़ा एलिब्रेट कर सकता हूँ। यू टर्न समटाइम लेना भी चाहिए इंसान को स्टेप पर नहीं होना चाहिए। आपने अगर प्रिंसिपल पे चलना है और आप वेल फील करते हैं कहीं पर जाके कि नहीं आई थिंक जो है ना आई हैव टेकन रॉन्ग स्टेप, तो यू शुड हैव अमेंडेड बाय टेकिंग अ राइट स्टेप। तो इसको अलग डिस्कशन है। मुख्तसर ये कि माफी मांग लेना, अपॉलॉजी कर लेना, ये इसको डिसऑनर तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसको बल्कि देखना चाहिए कि ही इज ब्रेव इनफ टू सेड दोस वर्ड। इवन द लास्ट टाइम ही वांटेड टू कम एट द रोस्टम एंड वांटेड टू से, बट इट वाज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट एंड लास्ट टाइम द कोर्ट वाज didn't allow Imran Khan to come and say something. सर अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं तो पीटीआई क्या कर रही है जो सलामत तस्लीम है उनके लिए? ये छोटा इस पे मैं कहूँगा कि मैं वकील हूँ, बट सबसे ज्यादा अगर कोई तहरीक जो पार्टी कर रही है वो पीटीआई कर रही है, इंडिविजुअली भी कलेक्टिव भी। और इमरान खान साहब वाहिद पाकिस्तान के लीडर है जिन्होंने 14-15 अरब रुपए ये सलाम मुतासिन के लिए इकट्ठा किया और उसको एक सिस्टमाइज ऑटोमेटेड तरीके से जो है वो खर्च करने के लिए सानिया निश्तर जो कि एक नाम है पाकिस्तान में, जिन्होंने एहसास प्रोग्राम में ऑटोमेशन की एक नई तारीख कायम की है। यानी कि बंदे को एक क्लिक करे, अगर वो डिजर्व करता है तो नादरा उसका रिकॉर्ड होता है और उसको मिल जाता है। इसी तरह इंशाल्लाह ऑटोमेशन के जरिए ये पैसा ईच एंड एवरी पेनी जो कि आपको पता पूरे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ट्रस्ट करते तो इमरान खान को देंगे भी, तो इमरान खान को इससे ज्यादा ना पीटीआई ने एज ए पार्टी और इमरान खान एज ए इंडिविजुअल जितना काम उनका किया उन्होंने पता 90 से पता दुनिया में सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट मशहूर है और यही उनका नाम है, उनका नाम बिकता ब्रांड है इमरान खान। थैंक यू।